आइए, स्वागत है चेलक सर के साथ करने एक नई बात। अभी हम बात करेंगे जीवों में जनन। जब हम बात करते हैं जीवों में जनन तो जीव शब्द आते ही मन में एक सवाल आता है कि जीव क्या है। तो आप जानते ही हैं कि ऐसे गुण होते हैं जिनको हम अलग भिन्न करके जो है हम ये बता सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो सजीवों के विशेष गुण होता है, उनमें से एक गुण है जनन, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सजीवों के महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण क्या है? जनन है। तो आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये होता क्या है? तो देखा जाए तो हमने सीखा क्या कि सजीवों का ये लक्षण है, सजीवों का ये एक लक्षण है। तो वास्तव में ये होता क्या है कि पुरानी पीढ़ी द्वारा, हम बात सजीव की कर रहे हैं, तो उस सजीव में पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी का उत्पादन या जन्म, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी का उत्पादन या जन्म ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और ये जनन के कारण ही मृत होने के बावजूद भी आज धरती में कहना चाहिए, धरा पर जो है कोई भी जीव जाति की जो व्यवस्था बनी हुई है वो जनन के कारण ही बनी हुई है। कुछ और गुण इसके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि जनन के द्वारा पुरानी पीढ़ी अपने समान नई पीढ़ी को जन्म देती है। तो उसमें जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। जब नई संतति को जन्म होता है तो उसे हम कहते हैं शैशवावस्था, जो कि विकास और वृद्धि करके परिपक्वन को प्राप्त करता है। ठीक है, पुरानी पीढ़ी प्रजनन द्वारा नई पीढ़ी तो बना दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको शैशवावस्था कहते हैं, जो कि विकास करती है, वृद्धि करती है और परिपक्वन को प्राप्त कर जाती है। और हम जानते ही हैं कि जो धरा में जन्म लेता है मृत होता है, तो मृत्यु होती है, फिर यही जो क्रिया होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये क्रिया क्या होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और इसी के कारण जो है जनसंख्या में जो है संख्यात्मक अभिवृद्धि होती है। जनसंख्या में संख्यात्मक अभिवृद्धि होती है। तो अभी हमने क्या सीखा? क्या कि जीवों में जनन। तो जीवों में जनन को समझा। अब देखते हैं कुछ जीवन अवधि कि इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, कैसी होती है। तो देखिए, हमने बात करनी थी जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। तो ये जीवन अवधि होती क्या है? तो हम जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत, उनकी प्राकृतिक रूप से जब मृत्यु होती है, उसकी जो बीच की अवधि होती है, जन्म से लेकर ये प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। और इसी गुण को इनका क्या कहा जाता है? विशिष्ट गुण को स्पेशल ट्रेट भी कहते हैं। इस विशिष्ट गुण को स्पेशल ट्रेट भी कहते हैं। और ये अवधि एक दिन से लेकर, एक दिन भी हो सकती है और ये 4000 वर्ष तक होती है। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं फाइकस रिलीजियोसा का। फाइकस रिलीजियोसा इज साइंटिस्ट नेम ऑफ पीपल का पेड़ आप देखे हैं तो उनका जो उम्र होता है 250 वर्ष होता है। इसी प्रकार से और उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए, ये हम देखते हैं सबसे पहले बटरफ्लाई, मधुमक्खी, इसका जो उम्र होता है 7 से 15 दिन। ये देखिए मॉस्किटो, मच्छर का, इनका उम्र है 45 दिन। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, इनका जो है उम्र है 76 दिन का। रैट, चूहा, इनका उम्र 4 साल। उसी प्रकार से बकरी, गॉट 8 साल। रैबिट 13 ईयर्स। और देख लेते हैं। तो देखिए मंकी 20 से 26 साल। लायन 30 ईयर्स। हॉर्स 60 to 65 ईयर्स। एलिफेंट 80 ईयर्स। ह्यूमन, मनुष्य 80 से 100 साल। और पैरट 140 साल। तोता की उम्र 140 साल होती है। और एक कोशी जीव में देखें हम अमीबा, है ना, एक कोशी जीव होता है अमीबा, और इसे जो है अमर माना जाता है। ये अमर होता है क्योंकि ये जो है क्या करता है, इसका इसका सेल होता है वो बराबर 2 भागों में बढ़ जाता है, और नए संतति की फिर जो भी सेल होगा वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, और इस प्रकार से ये प्रजनन करता है। इस प्रकार से अमीबा को अमर माना जाता है। ये अमर जीव होता है, एक कोशिक जीव है ये। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जनन के प्रकार को और ये जनन के विशिष्ट लक्षणों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।